हमारा सूरज तो सबके घरों में झांकता है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए आप सबको कहना चाहती हूँ, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, दिल में राष्ट्रभक्ति का अरमान होना चाहिए। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, दिल में राष्ट्रभक्ति का अरमान होना चाहिए। हो अगर मुसलमान, गूंजे अजान आसमान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हो अगर मुसलमान, गूंजे अजान आसमान, पर वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, सिख पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गुरु गोविंद सिंह सी शान होनी चाहिए, और देश की आन बान शान पे कोई बात हो, देश की आन बान शान पे कोई बात हो। राजा बिहार वालों, देश की आन बान शान पे कोई बात हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। उस समय अपने निजी स्वार्थों को छोड़ देना चाहिए। आरक्षण की बात, ये बात, वो बात इनमें नहीं पड़ना चाहिए, वो आगे की बात है। अरे जब हिंदू बचेगा ही नहीं तो आरक्षण की क्या बात करेगा? हिंदू तभी बचेगा जब तस्वीर बदलेगी। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद न हो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये द हिंदू, सलून और केस सज्जा जहां भी लिखा दिखे, सबसे पहले तो सलाम, सबसे पहले तो जय हिंद बोलो, भारत माता की जय बोलो, प्रणाम करो दहलीज को, फिर अंदर प्रवेश हो, तभी तो सुंदर दिखोगे। अपनी संस्कृति की रक्षा करोगे तभी तो सुंदर दिखोगे। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं द हिंदू के सज्जा और सलून की तरफ से आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आगे आए और यादव जी की तरह आप भी फ्रेंचाइजी लें और अपने क्षेत्र में, गांव में, नगर में, बस्ती में, यहाँ से लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर में, बाहर भी सब प्रदेशों में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हिंदू के सज्जा और सलून खोलें और हमारे हिंदू नाई भाई बहनों को काम दे, वर्क दे, उनको एकेडमी में प्रशिक्षण दे करके उनको देश के लिए, देश हित के लिए खड़ा करें। उनके घर परिवार चलेंगे और आप भी खुश रहोगे। इसलिए कोई भी जिसका पारंपरिक काम है, अगर कुंभकार का बेटा है तो बर्तन बनाना उसे भी आना चाहिए। आजकल तो अमेरिका में भी कुल्हड़ की चाय मिलने लगी है, आपको पता है, बिहारी समोसे लंदन में बिक रहे हैं। इसलिए काम कभी भी पीछे नहीं रहता। जो सही कार्य है उसकी पूजा तो हर जगह होती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, उसमें अपना 100% दे दो, 100%। बस मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं साध्वी समाहिता आप सबके लिए भी मैं साध्वी बनी, आपको जगाने के लिए। कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आईपीएस बनना चाहती थी और भगवान ने हम लोगों को उस लायक शारीरिक संरचना भी वैसी ही बनाई, परंतु नहीं, आईपीएस ना बनकर, पीसीएस का एग्जाम ना देकर मैंने साध्वी बनने का अगर संकल्प किया, परम पूज्य दीदी माँ जी के विचारों से प्रेरित होकर, तो एक ही उद्देश्य था कि एक आईपीएस नहीं, मैं 1000 बेटियों को आईपीएस बनाऊंगी पढ़ा लिखा कर। और अब वही परंपरा चल रही है। मेरे पास पूरे देश से 30 बेटियां सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। जो भी कथाओं से पैसे धन मिलता है उसको उनकी फीस भरने, उनके हॉस्टल, उनके रहने में मैं व्यय करती हूँ। बहुत गौरव होता है। हमारे भारत की बेटियों में इतनी क्षमता है, एक बेटी पढ़ जाती है तो 2-2 परिवारों को चलाती है। बोए जाते हैं बेटे, उगाती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती है बेटियां। एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते हैं बेटे, मगर चढ़ जाती है बेटियां। इसलिए जो बेटी के माँ बाप हैं वो अपने ऊपर गर्व करें, हमारी एक बेटी है। लेकिन हम गर्व तभी कर पाएंगे जब जिहादियों की नजरों से अपनी बच्चियों को बचा पाएंगे। जिहादी हर जगह फैले हुए हैं। हमारी बेटियों की कोख को दूषित करने के लिए, हमारी बेटियों के कोमल मन में प्यार जैसी पवित्र चीज को दूषण के रूप में बो रहे हैं।
प्यार का मतलब भी नहीं जानते, प्यार का पी भी नहीं जानते, ऐसे लोग प्यार की बात करते हैं और लव जिहाद में झांसे में हमारी बेटियों को फंसाते हैं। गुलाब देकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी बाइक पर घुमाकर, शॉपिंग का लालच देकर, पढ़ाई का लालच देकर उन बच्चों का जीवन तबाह कर रहे हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले की पुणे की ज्वलंत घटना, मुंबई की घटना थी, जिसमें IT सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं बेटियों को बरगला कर करीब 18 बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया और उनका शोषण का जो है कार्य किया। तो ऐसे अपनी बच्चियों को सावधान कीजिए, उनको कहिए कि आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए जाने। ऐसे ही कोई भी, हर इंसान अच्छा है, लेकिन जो अपनी माँ से ही प्यार नहीं करता वो तुमसे क्या प्यार करेगा? जो भारत माँ को गाली दे, जो भारत माँ का नहीं हो सकता, भारत का अन्न खाकर, भारत की धरती पर रहकर इसे अपना देश नहीं मानता, वो कभी हमारा अपना सगा नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। अधिक सुनने के लिए राजा विहार वालों, आप लोग साध्वी समाहिता YouTube चैनल सर्च कर लें। यू विल सर्च राइट नाउ इन गूगल साध्वी समाहिता, आपको ये सारे स्पीच वहां पर मिल जाएंगे। जो 2 मिनट का स्पीच अगर आपकी बेटियों ने सुन लिया तो आपकी बेटी कभी लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी, गारंटी देंगे। मैं अरोड़ा जी को, अतुल जी को और हमारे अशोक देवरा जी को, हमारे विनोद सहरावत जी को, हमारे आदरणीय भाई साहब सभी को, बीजेपी को, पूरे भारत के रखवालों को, राम दीवानों, राम भक्तों, सनातनियों को प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। और अभी आपको बता दूं, अभी 17 मई से लेकर 24 मई तक हर्ष विहार पीतमपुरा में मैं रहूंगी, श्रीमद् भागवत कथा करूंगी। आप सबको आमंत्रित करती हूँ, जो भी आ सकता है वो आप वहाँ एक दिन जरूर पहुंचे। हर्ष विहार पीतमपुरा, हनुमान वाटिका, आपको बहुत अच्छा लगेगा आकर। सादर जय श्री राम एक बार सभी लोग बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ताकत लगाकर बोलिए, दोनों मुट्ठी भींचिए और कहेंगे, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आपको बोलना है हिंदुस्तान हमारा है, आपका है कि नहीं, है कि नहीं? और 4 तारीख को अगर अपने पक्ष में सारी चीजें रही तो आप लोग सब दिवाली मनाना। दोनों हाथ खड़े कीजिए और कहिए, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहते हैं वीर शिवा राणा प्रताप का, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठाव नारा है, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठाव नारा है। और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान ललकारा है। आज मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। मरना पड़े, कटना पड़े, लुटना पड़े, जीना पड़े या मरना पड़े, पर भारत को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी मातृभूमि है। जिसको इससे प्रॉब्लम है वो चला जाए, जो हमारी मातृभूमि को अपना नहीं मानता उसको रहने की यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए जियो और जीने दो। हिंदू पहले किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छोड़ दे तो उसे छोड़ता नहीं है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि पहले किसी को छेड़ो नहीं, और अगर छेड़ दे तो फिर छोड़ो नहीं। चाहे वो पूतना हो, सक्तासुर हो, अगासुर हो, बकासुर हो, धेनुकासुर हो, केसी हो या फिर कंस हो। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। और सही लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग जब किसी भी जगह जाते हैं तो वहां उस चीज का प्रक्षालन करते हैं। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में भी जाते हैं तो राजनीति का भी प्रक्षालन करते हैं। इसलिए हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो, मैं उनकी कार्यशैली को प्रणाम करती हूँ। हमसे बहुत ऊपर सोचते हैं। थोड़ी बाधाएं तो जरूर आएंगी। ईरान और इजराइल मिसाइल फोड़ रहे हैं, अमेरिका वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, पर भारत के लोग हिंदू सलून खोल रहे हैं, गीत गा रहे
कारण। तो जय जय श्री राम। हमारे भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे भारत में हजारों फ्रेंचाइजी बने और मैं स्वयं भी इसमें जुड़ करके इसको बहुत आगे ले जाऊंगी। जय श्री राम। धन्यवाद माइका जी। अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए शिल्पा लड़ाई। आदरणीय मंचासी अतिथिगण, पूजनीय संतजन, मेरे मार्गदर्शक, सहयोगी और मेरे प्रिय समाज बंधुओं, आज का ये क्षण मेरे लिए केवल एक उद्घाटन समारोह नहीं है, मेरे जीवन की एक भावनात्मक यात्रा का पड़ाव है। एक ऐसा क्षण जहां मेरे मन में अपार खुशी है, संतोष है और सबसे बढ़कर कृतज्ञता है। जब मैंने द हिंदू केशन सज्जा फैमिली सैलून एंड एकेडमी की शुरुआत करने का संकल्प लिया था, तब यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, यह एक सोच थी, एक प्रयास था हमारे स्नातनी बच्चों को फिर से इस परंपरागत कार्य से जोड़ने का, ताकि हम अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवित रख सकें। आज जब मैं देख रही हूँ कि समाज इस प्रयास को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, तो दिल को एक अलग ही संतोष मिलता है कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया था। मैंने एक छोटा सा कदम समाज के लिए उठाया, लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह सिर्फ मेरा एक कदम नहीं रह गया, यह अब हम सबका सामूहिक प्रयास बन चुका है। आने वाले समय में हम सब मिलकर ऐसे कई कदम उठाएंगे और इस अभियान को और आगे दूर तक लेकर जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक सशक्त, संस्कारी और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सकें। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे सभी मार्गदर्शकों का जिन्होंने मुझे दिशा दी, मेरे सहयोगियों का जिन्होंने हर कदम पर साथ दिया और आप सभी का जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, विश्वास दिया और इस पहल को आगे बढ़ाने की शक्ति दी। विशेष रूप से मैं भजन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंचाइजी की शुरुआत की। यह अपने आप में एक प्रेरणादायक कदम है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, यह शुरुआत है और जब समाज साथ चलता है तो हर शुरुआत एक आंदोलन बन जाती है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन। भोजन की व्यवस्था भीम जी की यहाँ पे जो वाटिका है उसमें है, कृपया इसके सब भोजन के लिए वहाँ चलें। प्रमोद जी कहाँ हैं? आगे आप आगे प्रमोद जी।